अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शारिफ खान। एक बार फिर से मिडिल ईस्ट, अमेरिका, इजराइल और ईरान की बड़ी खबरें लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आज 3 ऐसी जगहों की बड़ी खबरें आपको दिखाने वाला हूँ कि जिसको देखकर आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक सकती है, क्योंकि ये तीनों ही हाथ से बड़े हुए हैं। शुरुआत करते हैं अमेरिका से, उसके बाद इजराइल और ईरान की तरफ चलेंगे, जंगी मैदान की तरफ चलेंगे। हालात युद्ध के बने हुए हैं, उसकी ताज़ा जानकारी मैं आपको दूंगा। लेकिन अमेरिका के अंदर जो आज हुआ है, सबसे पहले मैं समझता हूं कि उसकी जानकारी आपको होना चाहिए। अमेरिका के कुछ हिस्सों में विंटर स्टॉर्म आ गया है। अब विंटर स्टॉर्म क्या होता है? ठंडी हवाओं का वो तूफान, बर्फ का वो तूफान जो हर चीज़ को जमा देता है और ज़िंदगी का जीना बहुत मुश्किल बना देता है। कुछ हिस्सों में अमेरिका के इमरजेंसी का ऐलान करना पड़ा है। 10,000 से ज़्यादा फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है और 40% आबादी इस तूफान से प्रभावित हो रही है। मेरे साइड में आंकड़े आप देखते रहें। करंट रिपोर्ट ने इसको छापते हुए बताया है कि 40% आबादी इस समय अमेरिका के अंदर खतरे की कागार पर जाकर खड़ी हो चुकी है। अमेरिका में बीते 12 से 18 महीने के अंदर अगर बात करें तो प्राकृतिक आपदाएं बहुत बड़े पैमाने पर आई हैं, या यूं कहें कि कुदरत का कहर बहुत बड़े पैमाने पर आया है। आपको याद होगा कि अभी तकरीबन 11-12 महीने पहले अमेरिका के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर सैलाब आए थे, यानी पानी के ऐसे सैलाब आए थे जिनसे बहुत बड़े एरिया प्रभावित हुए। लोगों को रेस्क्यू करके निकाला गया था। पानी के हादसे का जो शौक था वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ था कि वहाँ पर आग जनी की खबर आ जाती है। यानी लॉस एंजलिस में इतनी बड़ी आग जनी हो जाती है कि 1000 से ज़्यादा लोगों के घर जलकर राख हो जाते हैं। इसके बाद उस हादसे को भूलने ही वाले थे लोग कि एक और नई प्राकृतिक आपदा यानी कि विंटर स्टॉर्म अपनी मौजूदगी का एहसास करा देता है। अब लगातार अमेरिका के अंदर ये जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, इसमें बहुत सारे मुस्लिम देशों के कुछ युद्ध के जानकार हैं, वो ये बता रहे हैं कि यह कहीं ना कहीं प्रकृति का कहर अमेरिका के ऊपर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से इजराइल की मदद करके फ़लस्तीन में आम शहरियों को निशाना बनवाया गया था, ये सब उसकी भरपाई हो रही है। तो कुछ लोगों का कहना है कि मौसम विभाग लगातार ये बता रहा है कि वहाँ के मौसम के जो हालात हैं अचानक से बदल जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, जिसके कारण प्राकृतिक तौर पर नेचुरल तरीके से ये सब कुछ हो रहा है।